करुणेश कही करुणा करके सुदामा अन्याय मेरे तुम सुदामा जाने अनजाने में अगर कोई भूल बनी हो सुदामा अपने मित्र को क्षमा कर देना, क्योंकि सुख दुख के साथी रहे सदा। उसमें चावल मत डालो भैया, चावल बाद में चढ़ेंगे। दारुण दुख देख जइयो सुदामा, तुम्हें श्राप लगाया जब तुम मुझसे दूर रहोगे ना तो तुम बहुत गरीब हो जाओगे, बहुत निर्धन हो जाओगे। लेकिन सुदामा तुम घबराना नहीं, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है। लेकिन याद रखना सुदामा, तुम मुझे भूल मत जाना कि धाम में जाए धन धाम में फंसो मेरे मित्र मेरी सुदामा, तुम मुझसे दूर तो जा रहे हो लेकिन मित्र तुम मुझे भूल मत जाना, क्योंकि कृष्ण अपने सुदामा के बगैर नहीं रह सकता। सुदामा वो जब आई गरीबी तेरे वो जब आई गरीबी तेरे घबराना नहीं, सुख दुख के साथी रहे सदा। भगवान कन्हैया सुदामा फूट फूट के रोने लगे। भगवान कहने लगे सुदामा तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें गरीबी तुम पर आए तो तुम मेरी द्वारका में चले आना, हम तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे। मित्र जैसे महाराज भगवान ने तेरे शब्द कहे सुदामा फूट फूट के रोने लगे। भगवान कन्हैया सुदामा के अपने सीने से लगा लेते और कहने लगे सुदामा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुदामा आज भगवान कन्हैया सुदामा की जेठ भर के बहुत रोते हैं। ये क्या है? ये प्रेम ही तो है। प्रेम दुनिया में सबसे बढ़ के बताया जाता है। भर के सुदामा की जेठ कन्हैया लगी भरे बताया जाता अगर मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। आज भगवान सुदामा के गले में गलबैया डाल के खूब रोए। भर के सुदामा की जेठ कन्हैया
क्योंकि सुदामा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अपना कोई होता है तो माता या पिता, इसके अलावा दुनिया में कोई अपना नहीं है। सुदामा तुम पर बहुत मुसीबत पड़ेगी लेकिन तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। लेकिन सुदामा तुम घबराना नहीं, तुम्हारा मित्र ये तुम्हारे साथ है। जब भी तुम पर गरीबी आए तुम मेरी द्वारका में चले आना, भगवान तुम्हारे साथ है। याद रखना भक्तों, कोई किसी का नहीं है दुनिया में। अगर अपना कोई है तो केवल माँ और तुम्हारा पिता, वरना दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसके अलावा कोई है तो भगवान, वरना कोई किसी का नहीं है। तेरे पीछे सुदामा कमा लेना, क्या दुनिया तुम्हें अपनाने लगे, जब तक माता पिता दुनिया में नहीं है कोई खुशी नहीं मिल सकती है। एक बच्चे को खुशी अपने माता पिता से मिलती है, वरना दुनिया में चाहे कहीं चले जाओ। पैसा बहुत कमाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। हजारों माताओं को, हजारों पिताओं को, करोड़ों भाइयों का प्यार मुझे मिलता है। फिर भी जब माता पिता की याद आती है ना, चले जाए सुदामा, जब तुम पर मुसीबत पड़ेगी तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि सुख में तो सब अपने होते हैं लेकिन दुख में कोई अपना नहीं है। अरे विपद में कोई साथी, कोई साथी तो मुझे अपने पिता की याद आती है। माताओं को देखती हूँ तो अपने माँ की याद आती है। लेकिन कहाँ ढूंढे, जो एक बार चला गया वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना भी तड़पो, चाहे कितना भी कुछ भी करो, लेकिन जो चले गए वो मिलने वाले नहीं है। कन्हैया लगी बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुदामा भगवान कन्हैया का बिछड़न हो जाता है। सुदामा अपने धाम को चले गए, भगवान अपने धाम को चले गए। सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। गैरों की कौन कहे, अपना भी साथ छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, कहा जाता है अगर तुम्हारे पास संपन्नता है, तुम्हारे पास पैसा है, तो सब तुम्हारे अपने हैं। अपने तो अपने हो ही जाते हैं, जो अपने
अपने नहीं होते वो भी अपना बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब गरीबी आती है, जब निर्धनता आती है, तब कोई किसी का नहीं होता है। आज सुदामा पर जब गरीबी आई तो सुदामा का साथ किसी ने नहीं दिया। सुदामा दर दर के ठोकर खाने लगे, इतने गरीब हो गए कि भीख मांगने लगे। जो भी कुछ मिलता है बच्चों को खिला देते हैं, खुद पानी पी के गुजारा कर लेते हैं। सुदामा बहुत निर्धन हो जाते हैं। दिन भर के चारों ठोकर खाने लगे। जो भी कुछ मिल जाता है बच्चों को खिला देते हैं, खुद पानी पी के गुजारा कर लेते हैं। एक दिन मैया सुशीला ने कहा है कि नाथ, ऐसे मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं जो ये दिन मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो सुदामा समझाने लगे, सुशीला तुमने कोई बुरे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म तो मैंने किए हैं, पाप तो मैंने कमाया है, इसकी सजा तुम्हें भी भुगतने को मिल रही है। सुशीला ने बात पूछी तो सुदामा ने अपनी सारी कहानी सुशीला को बताई है कि मैंने अपने मित्र के साथ में कपट किया है। उसी समय सुशीला कहने लगी, नाथ तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अगर तुमने अपने मित्र के साथ में छल किया है, कपट किया है, तो जा दर दर की ठोकर खाने से अच्छा है कि तुम द्वारका में चले जाओ, केवल अपने मित्र से क्षमा मांग लेना, कुछ मत मांगना, केवल अपने भूल की माफी मांग लेना, उसी दिन हमारा सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे भूल के कारण हमें यह दिन देखने के लिए मिल रहा है। तो सुशीला ने पड़ोस से मांग करके 3 मुट्ठी चावल दिए और कहा है कि जाओ भेंट में ये चावल दे देना, तो इसके बदले में कुछ मांगना नहीं, केवल भूल की माफी मांग लेना। आज मेरे प्यारे भक्तों, सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल भर के पोटली बांध के दिए सुदामा को और कहा है कि नाथ द्वारका में चले जाओ, कुछ मत मांगना, धन दौलत मत मांगना, केवल अपने भूल की माफी मांग लेना। सुशीला समझाती है, जाओ नाथ। घनश्याम से नमस्ते कहियो, और अपनी भूल
आप द्वारका में चले जाओ, दर-दर के ठोकर खाने से अच्छा है अपने मित्र के पास जा करके जो तुमने भूल की है उसकी क्षमा मांग लेना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जाओ महाराज, धन दौलत मत मांगना, पैसा मत मांगना, केवल और केवल अपनी भूल की माफी मांग लेना। उसी समय सुदामा चल देते हैं मेरे प्यारे भक्तों। सम्मान कर रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलते चलते आज सुदामा 3 मुट्ठी चावल की पोटली लेके चले हैं, पहुंच जाते हैं द्वारका में। द्वारपालों से कहा है, मेरे बचपन का मित्र है कृष्ण, मेरा नाम है सुदामा, मैं सुदामा का मैं अपने कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। द्वारपालों ने जाकर के भगवान से कहा है कि प्रभु एक विप्र ब्राह्मण है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है, लेकिन महाराज अपना मित्र आपको बता रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय भगवान कन्हैया ने जैसे सुदामा का नाम सुना, भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े।